नमस्कार, मैं हूं राम किंकर। हाजिर हूं अपने सहयोगी जगन के साथ एमसीडी की राम कहानी को लेकर। वैसे तो राजधानी दिल्ली में 15,000 पार्क हैं, लेकिन तीसरे ऐसे पार्क की मैं बात करूंगा, शहीदी पार्क, जो कि आईटीओ पर है। उसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे, लेकिन मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताने वाला हूं। बहुत ख़ास बातें आपको साथ रखूँगा ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा न बने। देखिए, ख़ास बात शहीदी पार्क की यही है कि शहीदों के नाम पर, जैसे राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव और साथ ही साथ अलग अलग जो आप देखेंगे कि इतिहास में दर्ज तमाम लोग हैं। अगर पृथ्वीराज चौहान की बात कीजिए, महाराणा प्रताप की, तो सबकी कलाकृतियाँ वहाँ पर मौजूद हैं। तो अगर आप लाल किला, जामा मस्जिद देखने आ रहे हैं तो शहीदी पार्क आईटीओ पर ज़रूर देखिए। इसे पार्क कहना मुझे लगता है छोटा शब्द होगा, और देश का एक बड़ा ओपन म्यूज़ियम इसे करार दिया है एमसीडी की तरफ से। 250 एकड़, माफ़ कीजिएगा, 250 कबाड़ से बना हुआ है। यानी जो आप कूलर, पंखा और दूसरे कबाड़ फेंक देते हैं, उन्हीं कबाड़ से 250 टन कबाड़ से ये बनकर तैयार हुआ है। 4.5 एकड़ में फैला हुआ है। 15 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया है इसे बनाने के लिए। और साफ तौर पर 2D 3D कलाकृतियाँ तो हैं ही। जब G20 का सम्मेलन होगा तब साफ तौर पर आपको दिखाई देगा कि किस तरह से विदेशों में भी इस पार्क की धाक जमेगी। एमसीडी का तीसरा ये पार्क है। 2 पार्क कहाँ, वेस्ट वंडर पार्क अगर आप सराय काले खां में जाएंगे, यानी जो आश्चर्य, 7 आश्चर्य हैं, वो वहाँ पर आपको दिखाई देगा। भारत दर्शन पार्क जो पंजाबी बाग इलाके में है, वहाँ पर अलग अलग तरह के स्मारक आपको दिखाई देंगे। ये तीसरा ऐसा पार्क है जो कि शहीदी पार्क आपको दिखाएगा आईटीओ में। अगर आप वो द्वारका में जाएंगे तो मुझे लगता है कुछ 1 महीने और लगेंगे, जिसमें वंदना पार्क के नाम से एक पार्क विकसित किया जा रहा है द्वारका के इलाके में। तो साफ तौर पर आपको बता दूं कि इस तरह से शहीदी पार्क का जो उद्घाटन था वह केजरीवाल और साथ ही साथ शैली ओबेरॉय और एलजी विनय सक्सेना थे। लेकिन खबर ये है कि यह इस पार्क का उद्घाटन एलजी सक्सेना और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल एक मंच पर तब थे जब दिल्ली सर्विसेज बिल राज्यसभा से भी पास हो गया। यानी ये माना गया कि जो टॉप ऑफिसर्स हैं राजधानी दिल्ली के, वह सिर्फ़ और सिर्फ जो एक कमेटी बनाई गई है जिसके अध्यक्ष खुद जो है मुख्यमंत्री हैं, वही तय करेगा। और उसमें 2 टॉप के अधिकारी होंगे। अध्यक्ष भले ही मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जो कि टॉप अधिकारी होंगे वह ट्रांसफ़र पोस्टिंग का काम देखेंगे। यानी साफ है कि जो अधिकार था ट्रांसफ़र पोस्टिंग का वह एलजी के पास चला गया। ऑर्डिनेंस अब साफ तौर पर बिल के ज़रिए पास भी हो चुका है राज्यसभा से। यानी अधिकार, ताकत, वो सब कुछ आ गई है राज्यपाल के पास। तो सबकी नज़र पार्क पर कम थी और एक्टिविटी पर ज़्यादा थी कि कब जो है अरविंद केजरीवाल और एलजी सक्सेना बात कर रहे हैं, एक दूसरे से हठी ठिठौली कर रहे हैं। और जब ये उद्घाटन हो रहा था तो लोग, अधिकारी के साथ साथ जो तमाम लोग वहाँ पर मौजूद थे, वो सब मान कर चल रहे थे कि हो सकता है कि आरोप प्रत्यारोप होंगे, हो सकता है कि एलजी कोई नई शायरी बोलें, हो सकता है शायरी के रूप में कटाक्ष करें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो क्या ये माना जाए कि अब दिल्ली सर्विसेज बिल जो पास हो चुका है पार्लियामेंट से, उसके बाद दोनों के बीच रिश्ते अब सामान्य हो गए? दोनों के बीच जैसी जुगलबंदी शहीदी पार्क के उद्घाटन के वक्त देखी गई थी, क्या आगे भी उसी तरह की जुगलबंदी दिखाई देगी? कभी सोशल मीडिया पर जो ट्विटर वॉर होता था या फिर रिलीज़ भेज कर जो चीज़ें होती थीं, अब वो नहीं होगा? क्या दिल्ली के एलजी और राज्यपाल, उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री एक साथ मिलकर काम करेंगे? अब कोई रार नहीं होगी? मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक मुझे और मेरे साथी जगन को दीजिए इजाज़त। एमसीडी की राम कहानी में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।